भारत के एक गौरव के लिए वह दिन आ रहा है। 30 रसोइयाँ काम कर रही हैं। दूर दूर से यहाँ 6 दिसंबर के लिए पहुँचने लगे और सबका स्वागत कर रहे हैं। में इस समय राम भक्तों के लिए भंडारण की व्यवस्था शुरू हो गई है। पूरे देश से यहाँ से विशेष प्रकार के यहाँ पर अन्न आएंगे और जो राम भक्त यहाँ पर, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, 7,000 निमंत्रण दिया गया है। इन्हीं आगंतुकों के लिए इनके भोजन की व्यवस्था है, इनके नाश्ते की व्यवस्था इसी भंडारण से की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि इस अन्न को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। देखिए, ये एक बड़ा वाहन है, ये एक ट्रक है जो आसाम से सीधा आ रहा है और आसाम से मसालों को लेकर आ रहा है, अदरक को लेकर के आ रहा है, चाय पत्ती को लेकर के आ रहा है, तेज पत्ता लेकर के आ रहा है और वो भी भारी मात्रा में। 25 कुंटल लगभग 20 बोरों में अदरक है और जो चाय पत्ती है 25 कुंटल की चाय पत्ती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, कितने भव्यता के साथ ये जो भंडार गृह को बनाया गया है और यहाँ पर जो सामान रखा जाएगा, जो अन्न रखा जाएगा, बहुत ही सुरक्षित रहेगा और जो भी यहाँ पर आगंतुक आएंगे उनको इन्हीं अन्न भंडार से उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं दी जाएंगी। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये अन्न क्षेत्र है। अभी इसको नया नया ही बनाया गया है और इसकी क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देश भर से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से जो सामग्री आएगी वो यहीं पर रखी जाएगी, यहीं पर सुरक्षित की जाएगी। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप दिखाइए यहाँ पर ये जो ट्रक है और ट्रक में जो ये सामान है, यहाँ पर देखिए, ये जो आसाम से सीधा ये अदरक आ रहा है। जब इन राम भक्तों को, जो यहाँ कार सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, जो रात दिन काम कर रहे हैं, जब वो यहाँ पर आसाम की ताज़ा चाय और आसाम के अदरक से ही वो अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और ये देखिए, जो मसाले हैं वो बोरों में भर भर के वो तेज पत्ते रखे गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर जो भंडार की जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे साथ हैं भोलेन जी, जो कि 1990 से लगभग अयोध्या में इनका आना जाना है। ये लगातार कार सेवा कर रहे हैं और आज भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो अन्न आ रहा है अलग अलग हिस्सों से? देखिए, ऐसा है कि ये कोई नया कार्य नहीं है। यह 90 से लेकर 90 के आंदोलन में भी, 91 भी कार सेवा में भी, जब 91 भी कार सेवा चल रही थी जुलाई में, उस समय भी, और 1992 की जो 6 दिसंबर 1992 की जो कार सेवा थी उसमें भी बड़ी संख्या में हर वर्ग। 1992 में तो यहाँ तक की स्थिति थी, जब भोजन सामग्री थी, बनाने वाली उतनी बड़ी टोली नहीं थी। अचानक संख्या बढ़ गई तो घर घर से लोग अपनी पूड़ी सब्जी और सूखे मेवे, सूखे सामग्री, खाने पीने की सूखे सामग्री ट्रकों से भर भर के दूर दूर से यहाँ 6 दिसंबर के लिए पहुँचने लगे। 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया था और 6 दिसंबर तक तो आते आते भोजन पैकेटों के एकदम ढेर लग गया और जो सूखे सामानों की कोई कमी नहीं रह गई। मैंने उस 5-6 लाख लोगों के बीच में किसी चीज़ की खाने पीने कोई कमी नहीं। समाज देने वाला इतना आतुर रहता है। उसी प्रकार से अभी जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा में यह 2 महीने कार्यक्रम लगातार चलेंगे। बीच में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार प्रांत वाइज एक लाखों लोग हर प्रत्येक दिन आएंगे, तो उनके किसी प्रकार के खाने पीने की कमी ना हो, उस दृष्टि से संपूर्ण समाज, यहाँ तक कि संत समाज, मठ मंदिर के जो बड़े बड़े संत महंत हैं वो अभी जो है बड़े आतुर होकर सब किसी चीज़ की कमी ना रहे, वो भी आगे आ रहे हैं। बड़ी संख्या में वो भी कर रहे हैं और सबका स्वागत कर रहे हैं। और लगभग हमको तो लगता है 36 स्थानों पर वो भोजनालय भी वो सब चलने वाले हैं। 36 स्थानों पे भोजनालय की व्यवस्था की गई है। तो भोलेन जी, आज क्या क्या असम से आया है? असम तो मसालों के लिए जाना जाता है, चाय के लिए प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में। चाय पत्ती अभी है 25 कुंटल और अदरक 20 कुंटल है, दालचीनी 5 कुंटल है, काली मिर्च 5 कुंटल है, तेज़पत्ता 6 कुंटल है। ऐसे जो मसालों का जो है वो अभी आया है। भोलेन जी, यहाँ पे आपके पीछे बड़ा सा ये भंडार गृह बना हुआ है, अभी ये खाली है, तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में ये पूरी तरह से भर जाएगा और देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर सामग्री पहुँचने लगेगी? इस भंडार कम पड़ जाएगा। ये भंडार तो अभी एक भंडार है, इसके बाद और भी भंडार करने पड़ेंगे। यह भंडार छोटा पड़ जाएगा। ऐसी इस प्रकार की जो देने वाले और करने वाली व्यवस्था है, और भी भंडार है, वहाँ भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोलेन जी का कहना था कि ये भंडार अभी कुछ दिनों में कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। 36 रसोइयाँ काम कर रही हैं।
प्रभु के भक्तों के लिए, जो श्रद्धालु आएंगे, जो यहाँ पर गेस्ट आएंगे, जो यहाँ पर कार सेवा में रात दिन लगे हैं, मंदिर से संबंधित पूरे इस व्यवस्था से संबंधित जो उद्घाटन का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या आ रहे हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ा दिन अयोध्या के लिए आ रहा है, पूरे दुनिया के लिए आ रहा है, भारत के एक गौरव के लिए वह दिन आ रहा है जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भगवान राम उस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे जो कि वर्षों से फटे हुए त्रिपाल में रहा करते थे, लेकिन समय अब बदल रहा है और उसके लिए भंडारण की व्यवस्था हो रही है कि देश भर से जो साधु संत आएंगे, जो आगंतुक आएंगे, अयोध्या उनका कैसे सेवा करेगा और उनको किस तरह से भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।